ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर पॉलिटॉक्स लगातार ये कह रहा है कि भाजपा का असली एजेंडा ध्रुवीकरण का रहने वाला है। भाजपा अपनी सबसे सरल और सफल फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। अयोध्या काशी हमारी, अब मथुरा की बारी रणनीति हिंदू वोटों की ध्रुवीकरण की चुनावी रणनीति बनाई जा चुकी है। इसके लिए कई स्टेप्स तैयार किए गए हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। पीएम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला बना रहे हैं। अब पीएम मोदी ने कांग्रेस के ऊपर हमले बंद कर दिए हैं या बहुत कम कर दिए हैं। आपको ध्यान दिला दें कि कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत कर जमीन तैयार करने में जुटी है। पीएम मोदी इस और ध्यान न देकर लगातार सपा को निशाना बना रहे हैं, जबकि कांग्रेस को निशाने पर लेने का काम भाजपा के प्रदेश के नेता या अन्य राष्ट्रीय नेता को दिया गया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के बारे में ना तो प्रधानमंत्री और ना ही पार्टी के दूसरे नेता बोल रहे हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा है कि बसपा इस बार चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ेगी। बसपा के चुनाव लड़ने का मकसद किसी तरह से सरवाइव करने लायक वोट हासिल करना है। अपने एजेंडे के तहत प्रधानमंत्री मोदी के हर भाषण में उनका पूरा हमला समाजवादी पार्टी पर हो रहा है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक प्रधानमंत्री ने अपनी हर सभा में सपा को जमकर निशाना बनाया। इसी तरह से पीएम मोदी खुद ही ये मैसेज दे रहे हैं कि भाजपा का सीधा मुकाबला सपा के साथ है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। भाजपा से जुड़े जानकार सूत्रों का कहना है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि सपा से आमने सामने के मुकाबले में उसके लिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण आसान हो जाएगा। तभी तो बार बार मुलायम सिंह द्वारा अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने की घटना का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के दूसरे नेता बार बार लगातार कर रहे हैं। साथ ही कार सेवकों पर गोली चलवाने की घटना से लेकर मुख्तार अंसारी, आजम खान आदि के जरिए सपा को मुस्लिम परस्त साबित करने की मुहिम भी चलाई जा रही है। भाजपा की रणनीति है कि पहले सपा को मुस्लिम परस्त बताना है और फिर उससे अपना मुकाबला बनाकर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कराना है। यह बहुत सरल और जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है, जिसने पहले भी यूपी सहित कई राज्यों में भाजपा ने जीत दर्ज की है। लेकिन कई बार राजनीति में सबसे सरल फॉर्मूला ही नाकाम भी साबित हो सकता है। आपको याद दिला दे कि भाजपा का यह सरल और सफल फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से फेल हुआ था। ममता दीदी ने भाजपा को धूल चटा दी थी। वहीं दिल्ली के सियासी जानकारों का कहना है कि ये फॉर्मूला दो धारी तलवार है। इस फॉर्मूले का कुछ नुकसान भी है। जब दिल्ली में त्रिकोणात्मक मुकाबला हुआ था, यानी 2013 के चुनाव में जब भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और विधानसभा त्रिशंकु हो गई थी, लेकिन जैसे ही 2015 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को छोड़कर सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया, तो वैसे ही आपकी जीत पक्की हो गई। ऐसे में सियासी जानकारों का मानना है कि सपा के साथ सीधा मुकाबला बनाने की रणनीति दो धारी तलवार की तरह है, जिसे बहुत सावधान से इस्तेमाल करना होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।